इस भारतवर्ष में लाखों जिन बिंब हैं, लेकिन क्या कारण है महाराज जी कि किन्हीं जिन बिंबों की एनर्जी बहुत अधिक है, उनका अतिशय अधिक है? क्या ये सूर्य मंत्र का प्रभाव है, या महाराज जी और कोई परिस्थिति ऐसी है कि जिसका ये प्रभाव है? क्योंकि आपके ही मुखारबिंद से कई जिन बिंबों को इतनी एनर्जी की बात सुनते हैं कि मन गदगद हो जाता है, और वास्तव में जब दर्शन करने जाते हैं तो वही मिलता है। महाराज जी क्या कारण है महाराज? इसके 4 कारण हैं। पहला कारण एक है कि कुछ पाषाण अपने आप में एनर्जिस्ट होते हैं, स्वतः ही, प्रकृति से भी। आपने देखा कि सभी पाषाणों का स्वभाव एक सा नहीं होता। जैसे जितनी भी वनस्पतियां हैं, सभी वनस्पतियों का नेचर एक नहीं है। तुलसी का नेचर अलग है, नीम का नेचर अलग है। इसी प्रकार वनस्पतियां सब हैं, एक इंद्रिय हैं, लेकिन वनस्पति का नेचर जिस प्रकार अलग, कोई ठंडी होती, कोई गर्म होती, ऐसे ही पाषाणों में सबका नेचर अलग अलग होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि आप मार्बल के टुकड़े से दूध दही बन जाता है, लेकिन सैंडस्टोन से नहीं बनता, पन्ना रत्न से नहीं बनता, लेकिन इससे मार्बल से बन जाता है। तो यानी मार्बल में एक गुण अलग है। जैसे रत्न होते हैं, पन्ना, हीरा आदि, इनका प्रत्येक गुण का अलग अलग लक्षण है, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रभावकारी है। तो रत्नों में जैसे अलग अलग पाषाणों का, सब पृथ्वी काय हैं, लेकिन उनका अलग अलग है। प्रवाल पिष्टी है, पृथ्वी काय है, उसका अलग है, उसका स्वरूप अलग है। आयुर्वेदिक में उसका स्वरूप अलग माना। तो जितने प्रकार के पत्थर होते हैं, इनमें स्वतः ही कोई ना कोई एनर्जी होती है। कारंजा के अंदर एक गरुण मणि की मूर्ति है, जिस मूर्ति पर अभिषेक करने पर, पानी पीने पर जहर उतर जाता है। मैंने खुद जाके वहां देखा, मेरे पहुंचने के पहले ही एक व्यक्ति को सर्प ने काटा, उसका अभिषेक किया, उसने पान किया। अभिषेक गंधोदक की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, भले वो मूर्ति का रूप ना से, यदि वो पाषाण भी है तो भी उसका प्रभाव, और उसने सोने का सिंहासन भेंट किया था। तो गरुड़ मणि होती है, तो ये पत्थरों का प्रभाव होता है। तो एक तो नेचुरल रूप से पत्थर होता है, और नेचुरल रूप से पत्थरों की एनर्जी मुझे देखने में आई कि आपके जो कोटा है, कोटा के अंदर दादावाड़ी के एक बड़े भगवान बैठे, हम वहां चतुर्मास किया था। उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के पहले ही इतनी एनर्जी थी कि जितना प्रतिष्ठित भगवानों की भी एनर्जी होती है, उनमें भी नहीं होती। जिसमें प्रतिष्ठा के पहले ही जिस दिन विराजमान हुए, उस दिन जैसे जाके मैंने छुआ, छूते ही मैं स्तब्ध रह गया कि अभी तो इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो पाषाणों की एनर्जी होती है। दूसरी एनर्जी होती है दातार की। दातार ने किस भावना से उसको पूजा को निकाला। उस पाषाण को निकालते समय हमारे यहाँ पाषाण की पूजा होती है। पहले उसका मांगलिक होता है, जब खदान से पत्थर निकलता है मूर्ति का, उसे शिला पूजन कहते हैं। पूजन का अर्थ उसको नमस्कार आदि नहीं, मांगलिक किया जाता है। उसके सामने संकल्प किया जाता है कि इस मूर्ति को, इस मूर्तिमा के लिए हम भगवान की मूर्ति के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसा करके वहां विधि अपने शास्त्रों में लिखी है, प्रतिष्ठा पाठों में। उसके बाद प्रभाव पड़ता है सूर्य मंत्र देने वाले का, कि सूर्य मंत्र देने वाला साधु कैसा है। जो सूर्य मंत्र उसने दिया जा रहा है, क्या वह सूर्य मंत्र का ज्ञाता है? क्या सूर्य मंत्र का कभी जाप किया है? प्राणों की प्रतिष्ठा का अर्थ जो मंत्र न्यास साधु स्वयं अपने शरीर पर पहले ध्यान में स्थापित करता है, और उसका जिसने वर्षों ध्यान किया हो, और उसको ध्यान करके फिर यहां से उठा करके वो मूर्ति पर स्थापित करता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मात्र एक किताबें लेकर के सूर्य मंत्र पढ़ देने का नाम नहीं है। अलग अलग आचार्य, अलग अलग साधु, जो जितना साधु साधक होगा, मंत्र शक्ति का ज्ञाता होगा, उस सूर्य मंत्र को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जो मंत्र न्यास, जो अंकन न्यास मूर्ति पर किए गए, वो क्या कभी ध्यान में किए हैं? क्या उन्होंने अपने जीवन में ध्यान किया है? ऐसा साधु प्रतिष्ठा करता है। प्रतिष्ठा करना ये हंसी मजाक नहीं कि दौड़ा कर रहे हैं कि एक इधर पंचगणाक उधर पंचगणाक। उसके लिए पहले महीनों से स्वयं ध्यान करे। 5 दिन के लिए वो अपने उस धारणा को करता है, फिर उसको उठा करके उसमें स्थापित करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रभाव पड़ता है स्थान का। वो जिस मंदिर में बैठ रही है, जिस स्थान पर बैठ रही है, वहां का स्थान कैसा है, वहां की भूमि कैसी है। कई मूर्तियों को जैसे हमने स्थानांतरित किया, भाई आज बहुत बड़ी गोलाकोट का देख लीजिए, मूर्ति में कुछ नहीं किया, मात्र स्थान से स्थानांतरित किया, आज वो सारे जगत की मूर्ति बन गई। और वही मूर्ति थी जहां ऐसा था कि कोई वर्षों तक भी कोई अर्घ्य चढ़ाने नहीं जाता था। परकोटे के लिए कांटे के झट वो लगे हुए थे, परकोटा नहीं, चोर 3 दिन तक घुसे रहे, 46 सिरों को काट ले गए, लेकिन कोई वहां था नहीं।
और आज वहां पर गोलाकोट जाके देखिए, चमन ही चमन हो रहा है। मात मूर्ति का स्थानांतर, मूर्ति वही है, कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार हनुमान ताल के अंदर एक ऐसी मूर्ति थी जो एक ऐसे स्थान पर बैठी थी, एक चौकीदार के रूप में। मार लोग हाथ जोड़ के चले जाते थे। जैसे उसका स्थानांतर था, आज वहां पर अखंड पाठ चल रहे हैं और हनुमान ताल आज एक अकृत्रिम चैत्यालय का रूप ले चुका है। तो ऐसी स्थिति, ये 4 कारण ऐसे हमने जो महसूस किए हैं, और हमने ये महसूस ही नहीं किए, सारे जगत को मैंने तो प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, और सारा जगत इस प्रैक्टिकल को देख रहा है। पूज्य श्री इसी और से एक कारण और है कि जिस मूर्ति के लिए जिसके पर्पज से बैठा ली गई है, उसमें नौकरों से अभिषेक नहीं कराया जाए। नौकर वेतन भोगी यदि अभिषेक करेगा, प्रतिष्ठा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जहां जहां नौकर भोगी पुजारी अभिषेक करेंगे, उन तीर्थ क्षेत्रों का, उन मंदिरों की प्रतिष्ठा धीरे धीरे डाउन होकर के बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। भक्तों के द्वारा अभिषेक पूजन होना चाहिए। जो मंदिर बिल्कुल धराशायी हो चुके थे, रणथंभौर के अंदर, सरवार सिद्धि के अंदर मंदिर बिल्कुल धराशायी, कोई जाने वाला नहीं, सालों सालों तक चाबी ही नहीं रहती थी, वहां बंद रहता था। महात्मा ने एक ही काम किया कि इनका अभिषेक भक्तों से शुरू किया जाए। आज वो सरवार सिद्धि तीर्थ क्षेत्र बन गया और हजारों साल के लिए जीवित हो गया। मेरा एक ही अभियान चल रहा है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक और पूजन नौकर के द्वारा नहीं होगा। जिस जहां नौकर पूजन अभिषेक करता है, उस क्षेत्र पर ना मैं रुकता हूं ना आशीर्वाद देता हूं। पहला अभियान है, चाहे 50 किलोमीटर तक जैनी रह रहा हो, प्रतिदिन भक्त के द्वारा अभिषेक और अर्घ होना चाहिए। और आप ये 6 महीने करके देख लीजिए, आपका क्षेत्र जो धराशायी हो रहा है, वो आकाश में ध्वजा फहराने लग जाएगी। महाराज 6 महीने का, कई लोगों को कहा महाराज इससे क्या होगा, मैंने 6 महीने करके देख लीजिए, और 6 महीने उन्होंने किया। आज 10-10 साल हो गए, आज भी क्षेत्र अमर हो गए। हर क्षेत्र में, राजस्थान के एक भी क्षेत्र में जो क्षेत्र हमारे लिए कहीं पुजारी के द्वारा अभिषेक पूजन नहीं हो सकता, भक्त जाके करेगा। 50 किलोमीटर, अभी एमपी में गया था, थुमन जी 35 किलोमीटर दूर है, ललितपुर 30 किलोमीटर दूर है, देवगढ़, वहां प्रतिदिन अभिषेक करने वाले बस भर करके लोग जाते हैं, गोलाकोट जाते, सब जगह, सब तीर्थ क्षेत्रों पर यही कहा, वेतन भोगी को हटाओ, अतिशय पाओ, बस, और कुछ नहीं। एक ही अभियान है, वेतन भोगियों से अभिषेक पूजन नहीं कराओ, क्योंकि ये बहुत बुरे भाव करते हैं, बहुत बुरे भाव करते। ये जितने अभिषेक करने वाले अभिषेक का जल भरते हैं, अभिषेक करते हैं, ये पुजारी मंदिरों के दुश्मन हैं, नाश कर देंगे मंदिरों को, इतने बुरे भाव करते हैं। पुजारी नलों का पानी, ललितपुर के अंदर मैं खुद बैठा ऊपर छत के ऊपर, और उसने सीधा जो बाथरूम का नल था उससे पानी करके अभिषेक की तमड़ी भर दी। मैंने कहा क्यों? बोले हमें एक तमड़ी के लिए लगाया था, अब 4 तमड़ी भरी जाती। कुशल वकील साहब, आप कहिए, आपके ललितपुर में मैंने बताया था, और उससे जाकर अभिषेक हुआ। नौगांवा के अंदर एक पुजारी जल भर रहा था, मैं ऊपर लघु शंका के लिए गया सुबह सुबह, उसे क्या मालूम कि आज ऊपर वाला देख रहा है। उसने तमेड़ी भर रहा था, तमेड़ी भरते उसका छन्ना नीचे खिसक गया, उसने यूं देखा और उसी छन्ने को सीधा करके और पानी भर दिया। और मैं प्रतिदिन अभिषेक के समय वहां जाता था, मैंने कि तमेड़ी वही है, सब कुछ है। मैंने उसको बुला के पूछा तो उसने कहा महाराज जी अब पूरी तमेड़ी खाली करते तो हमें दोबारा भरना पड़ता। कबूल कर लिया। अब ऐसा पाप होता है। मैं तो सारे भारत के लिए आह्वान है, मंदिरों में अतिशय चाहते हो तो अभिषेक और पूजन कभी नौकरों से मत कराना, चाहे वो जैन नौकर हो, चाहे तुम्हारे कोई भी नौकर हो, कभी नहीं। ये पुजारी की भावना बहुत बुरी भावना होती है, इनके अच्छे परिणाम नहीं होते। ये तो पेट के लिए कर रहे हैं, भगवान से इनको कोई लेना देना नहीं। यदि 4 भगवानों का अभिषेक कराते हो, किसी दिन आपने 2 भगवान बढ़ा दिए तो उन भगवान को वो उठा उठा के पटकते हैं। ऐसे पुजारी है। मेरे सामने एक पुजारी, बागड़ की बात है, एक स्थान पर एक पुजारी पूजा करता था, वहां 4-5 लोग अभिषेक करते थे, उतना पानी भर देता था। लेकिन जब मैंने उपदेश दिया तो वहां 50-60 लोग हो गए। और वहां जाने के बाद फिर जब कहा तो जिस मैं वहां से निकलूं और वो कोई ना कोई चीज पटके, मैंने कहा पुजारी जी आप प्रतिदिन कोई ना कोई चीज, तो क्या करें, प्राण ले लो हमारे। और मैंने कहा ये तो गर्म आदमी है। मैंने कहा पुजारी जी आप रोज को कोई ना कोई चीज, और जब मैं निकलूंगा तभी गिराता था वो, नियम से कुछ ना कुछ गिराएगा, और वहीं से मैं निकलता था जहां वो द्रव्य होता था। मैंने पुजारी बात क्या है? बोले महाराज जी आपने देखिए प्राण ले लो हमारे, 4 व्यक्तियों के लिए मैं अभिषेक भरता था, आपने 50 कर दिए, मेरा वेतन तो उतना ही है, मेरा वेतन तो उतना ही है, मैं कितना पानी भरूं, मैं थकूंगा नहीं तो क्या। अरे मैंने की गलती हो गई।
मैंने कमेटी को बुलाया, मैंने कल से 4 ही अभिषेक करेंगे, नहीं तो पुजारी का वेतन बढ़ाओ। तो उनका महाराज जी कह दो, हमने कहा प्रत्येक एक थाली पर उसके 2 रुपया बढ़ेंगे, जितनी थाली बढ़ाओगे, पहले कितनी, तो 2 रुपया थाली के बढ़ा दिए कमेटी ने। अब मैंने प्रवचन, मैंने तो कान पकड़ ली, आज के बाद मैं अभिषेक पूजन पर उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पुजारी को प्राण थोड़ी लूंगा। तो वो 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज जी आजकल आपने अभिषेक पूजन पर प्रवचन बंद कर दिए। मैंने क्यों, आपको परेशानी होती? नहीं नहीं, आप तो बढ़ाइए। मैंने कि ओहो, आप तो कहिए अब तो 50 नहीं 100 आएंगे, क्योंकि एक थाली पे 2 रुपया बढ़ गया ना। अब ये स्थिति मैंने अपने हाथ से भोगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में जितने लोगों के लिए वो मंदिर बना है, उसमें कितने % अभिषेक करते हैं, उतने % ही अतिशय है, और जितने नहीं करते हैं उतना अतिशय कम है। और 100% करिए, कॉलोनी के मंदिर में भी चमत्कार आपके सामने होना शुरू हो जाएंगे। और ये मेरी कहना मत मानो, आप तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, कितना % आपके मंदिर में अभिषेक करते, पूजन करते हैं, उतना % उस मूर्ति में अतिशय है। कितने % उस क्षेत्रों पर जाकर पुजारियों से अभिषेक पूजन कराते हैं। तो ये 5 कारण हमने आपको सारे भारत को दिए